नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच खराब होते संबंधों की और बढ़ते तनाव की। आपको याद होगा कि 18 मार्च को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए खोस्त और पक्तिका प्रोविंस में बमबारी की। पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी तो जरूर ली, लेकिन ये नहीं कहा कि उसने इस हमले में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ ये कहा कि यह इंट बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन था, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हाफिज गुल बहादुर गुट के हाइड आउट्स पर किया गया था और इसमें कोई 8 टेररिस्ट मारे गए। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और ड्रोन्स ने कोई 12 जगह बमबारी की और इस बमबारी में कोई 8 औरतें और बच्चे मारे गए। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? 16 मार्च को पाकिस्तान का कहना है कि नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली चेक पॉइंट पर एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 7 लोग मारे गए, जिसमें 2 ऑफिसर भी शामिल थे। अफसरों के नमाजे जनाजा में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी स्वयं शामिल हुए और उन्होंने कहा कि शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। सन 2021 में जब तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई और अमेरिका को काबुल छोड़ना पड़ा, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बड़े अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सन 2022 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में घुसकर भी बमबारी की थी और उसके बाद डूरन लाइन पर दोनों सेनाएं रेगुलरली आपस में बमबारी या गोलीबारी करती आई हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शरण देता है, उसकी मदद करता है और वहां से टेररिस्ट आकर पाकिस्तान में अटैक करते हैं। कुछ इसी तरीके का आरोप पाकिस्तान ईरान पर लगाता है और कहता है कि सिस्तान बलूचिस्तान से टेररिस्ट आकर पाकिस्तान में अटैक करते हैं। आपको याद होगा, जनवरी 2024 में ईरान और पाकिस्तान के बीच भी मिसाइल्स का आदान प्रदान हुआ था। अभी बात यह है कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस तरीके के स्ट्रेन्ड रिलेशंस को सस्टेन कर सकते हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसे कराची के पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है और अभी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने कराची पोर्ट की एक्सेस अफगानिस्तान के लिए लगभग रोक दी है। इसके अलावा गए जाड़े में पाकिस्तान ने कोई 5 लाख शरणार्थी अपने यहाँ से निकालकर अफगानिस्तान भेज दिए, जो कि एक सबसे बड़ा कारण है आपस के रिश्तों में दरार का। खैर, अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरा भरोसा दिया कि टेरर की लड़ाई में वो उसके साथ है। इससे पहले भी सितंबर 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेड्स दे दिए थे, जिसका भारत ने विरोध किया था और अमेरिका की दलील थी कि ये अपग्रेड्स काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका अपनी भूल पे अब पछता रहा है कि उसने
इस इलाके को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। आपको याद होगा, अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में काबुल में अयमान अल जवाहिरी को मारा था। लेकिन जिस तरीके के हालात गजा वार के बाद बने हैं और ईरान अमेरिका का एक बड़ा प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनकर उभरा है, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के बीच से अपनी निगाह हटाए। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को एश्योरेंस दिया है कि काउंटर टेरर ऑपरेशन में वो उसके साथ है। और उसके साथ एक बात और है कि वो अमेरिका पाकिस्तान को चीन और रूस की तरफ पूरी तरह नहीं जाने दे सकता। हो सकता है कि भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रोन बेस भी ढूंढे ताकि वो ईरान और अफगानिस्तान पर निगरानी रख सके, क्योंकि अभी अमेरिका का कोई एयर बेस पाकिस्तान में नहीं है। बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों की, अफगानिस्तान बखूबी जानता है कि वो पाकिस्तान से इस तरीके का विरोध नहीं ले सकता। पाकिस्तान की सेना बेशक अच्छी है और अफगानिस्तान की सेना से बहुत अच्छी है। अफगानिस्तान के पास वायुसेना नहीं है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान का हौसला ये है कि वो पाकिस्तान को यह धमकी दे चुके हैं कि अगर ये हमले नहीं रुके तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। जी हाँ, उनका इशारा है इर्रेगुलर वॉरफेयर। उनका इरादा है कि वो टेरर अटैक से पाकिस्तान को घुटने पर लाकर छोड़ देंगे। इन सारे इक्वेशन में एक मुल्क ऐसा है जो कि कुछ कर सकता है, वो है चीन। चीन के संबंध अफगानिस्तान से अच्छे हैं, जिसने अभी अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए हैं, और पाकिस्तान से तो अच्छे ही हैं। और अगर ये चीज़ चलती है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद चीन को सामने आना पड़े, जो कि चीन के हित में होगा, ताकि अमेरिका को इससे दूर रखा जा सके। अमेरिका से दोस्ती करने का पाकिस्तान का एक फ़ायदा और है कि जब भी IMF बेल आउट की बात होती है तो अमेरिका का इंटरफेरेंस काम आता है, और पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से बदहाल है, इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की चिंता ये है कि वो अपने पश्चिमी बॉर्डर पर डूरन लाइन के साथ अफगानिस्तान को के रिलेशंस को ख़राब करके इसे हीटअप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पूर्वी बॉर्डर जो भारत के साथ लगता है, यही सिचुएशन चल रही है। तो अभी तालिबान गवर्नमेंट डिफेंस में है। उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दे रखी है कि वो अगर इस चीज़ से बाज नहीं आए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और पाकिस्तान, जहां पर अभी एक नई गवर्नमेंट आई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस नॉर्मल कैसे किए जाएं, बेहतर की बात छोड़िए। और इन सब के बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान रोज़ ब रोज़ स्ट्रांग होता जा रहा है, और वो पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, रेंजर्स, इन सब पर रोज़ ब रोज़ हमले करता जा रहा है। तो ये साउथ एशिया में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए हम देख रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना।
बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।